गाइस, जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोमो को इम्प्रेस करने के लिए ओकारुन उससे छुपकर ताकतवर बनने की ट्राई कर रहा होता है, पर लेकिन बीच में आयरा आ जाती है और मोमो ओकारुन और आयरा को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एलियंस आ जाते हैं और अब 9th एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आयरा सिल्की की पावर की मदद से ओकारुन को बचा लेती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकारुन के कपड़े फट जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एलियंस आयरा की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एलियन अपने साथी को बोलता है कि जाओ मुझे इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ला कर दो। और हम देखते हैं कि कपड़े ना होने की वजह से ओकारुन छुप रहा होता है और हम देखते हैं कि वो एलियन और आयरा लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो एलियन एक पंच मारता है जिसकी वजह से क्लास की वॉल टूट जाती है, जिसकी वजह से ओकारुन भी उड़कर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि आयरा उसको एक लात मारती है और फिर वो दूसरे एलियन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो एलियन अपनी पावर का यूज करके उसको दीवार पर मारता है और वो एलियन बोलता है कि ये कितनी अच्छी बात है कि हमको एक ही जगह पर इतनी अच्छी पावर वाले बंदे मिल गए हैं, अब तो हमारे एवोल्यूशन होने की उम्मीद। और वैसे तो हम ये सोचकर नहीं आए थे, पर लेकिन अब हम तुम्हारा भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेकर जाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि एक एलियन आयरा को मुक्का मारता है और तभी हम देखते हैं कि इतने में ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो एलियन अपनी पावर का यूज करके ओकारुन की ट्रांसफॉर्म को रोक देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो खुद ही उस सर्कल के अंदर नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे एलियन को बुलाता है और वो उसको बोलता है कि ओकारुन को मार दो क्योंकि ये हमको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे वो एलियन ओकारुन को मारने वाला होता है, हम देखते हैं कि ओकारुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बहुत ही जोर से एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि वो तीन एलियंस बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं कि ये अपनी पावर का कैसे यूज कर पा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ये चीज तो मोमो ने की होती है और ओकारुन बोलते कि मोमो मैंने तुमको बहुत मिस किया, और मोमो बोलती कि ओकारुन क्या तुम अभी भी उसको किस कर रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि आयरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर मोमो शॉक हो जाती है और आयरा बोलती है कि ये चीज तो वैसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि मोमो हमको बचाने के लिए आई है, पर लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, तो इसलिए मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगी क्योंकि मैं ओकारुन को उनके हाथ नहीं लगने देना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि मोमो ये चीज सुनकर जेलसी फील करने लगती है, जिससे कि उसकी पावर्स बहुत कम हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि वो एलियंस ओकारुन और आयरा की ट्रांसफॉर्मेशन को फिर से बंद कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक एलियन अपने बनाना की मदद से दूसरे एलियन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उस एलियन के पास तो बहुत ही अलग सी पावर आ जाती है और वो एलियन उनको दूर से मारना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि मोमो खड़ी हो जाती है और वो एलियंस को रोकने की ट्राई करती है और हम देखते हैं कि ये चीज का फायदा उठाकर ओकारुन और आयरा फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि आयरा और मोमो उस एलियन के पंचेस को देख नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि ओकारुन तो उसके पंचेस को बहुत आसानी से देख पा रहा होता है और उसकी स्पीड को ट्रैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ओकारुन और आयरा डांस करते हुए उस एलियन को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मोमो फिर से जलना शुरू कर देती है और उसकी पावर फिर से कम हो जाती है। और हम देखते हैं कि फिर से ओकारुन और आयरा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो जाती है और तभी एक एलियन दूसरे एलियन को बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर लाया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी 60% पेमेंट काट रहा हूँ। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ पानी भर जाता है और वहाँ की वॉल्स भी पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और मोमो अपने मन में सोचती है कि मुझे लगता है कि वो गॉडजिला वापिस आ चुका है और मोमो सभी को भागने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि ओकारुन उस गॉडजिला को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो तो उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। और तभी वो एलियन बोलता है कि तुम उस लड़की को नहीं रोक पाए हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी 60% पेमेंट काट रहा हूँ। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉडजिला तो उसको ही मार देता है और हम देखते हैं कि ओकारुन और आयरा ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक एलियन आयरा को पंच मार के पानी के अंदर ही डुबा देता है और फिर मोमो और ओकारुन के पीछे पड़ जाता है। और तभी मोमो बोलती है कि मुझे लगता है कि इस एलियन की पावर पानी के अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और मोमो बोलती है कि तुम टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके पूरी स्पीड में उसके ऊपर अटैक कर दो। और हम देखते हैं कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फिर से और वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो पानी में तैर ही नहीं पाता है क्योंकि हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी को तो स्विमिंग आती नहीं होती है। और हम देखते हैं कि वो एलियन उनके ऊपर फिर से अटैक कर देता है और तभी ओकारुन बोलता है कि मोमो मैं इस एलियन का ध्यान भटकाता हूँ और तुम पीछे से जाकर आयरा को बचा लेना। और मोमो बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उसकी तरफ फंस जाओगे। और ओकारुन बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे थोड़ा काम आ सकूं। और मोमो बोलती है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करो, इसलिए मैं बोल रही थी कि हमको यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, पर लेकिन तुम्हारा तो डांस ही नहीं बंद हो रहा था। और ओकारुन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और मोमो बोलते कि झूठ मत बोलो मुझसे, तुमने ही उसको ग्राउंड पर लेटाकर किस कर रहे थे। और ओकारुन बोलता है कि अच्छा तो तुमको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। और मोमो बोलते कि नहीं
ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि ओकरुन मोमो का हाथ पकड़ लेता है और ओकरुन बोलता है कि अगर तुमको ये बात सच में इतनी ज्यादा परेशान कर रही है तो प्लीज मुझे इसको एक्सप्लेन करने दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाकी लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचते हैं, हाँ बस मुझे इसी बात से फर्क पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। और हम देखते हैं कि मोमो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि मुझे टच मत करो। और मोमो बोलती है कि तुम ये बातें मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हो जाता है और हम देखते हैं कि वो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मोमो को एक आइडिया आता है। मोमो अपनी और ओकरुन की पावर को मिलाकर ओकरुन को एक बोट की तरह इस्तेमाल कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसका अटैक डॉज करके आयरा को बचा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मोमो वाटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अपने कपड़ों को उतार देती है और मोमो फिर आयरा को भी बोलती है तुम भी अपने कपड़े उतार दो। और तभी हम देखते हैं कि एक और एलियन मर जाता है और हम देखते हैं कि वो गॉडजिला तो पागल हो जाता है और वो अपने साथियों की मारने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वो एलियन गॉडजिला से बचकर भाग रहा होता है और तभी वो अपनी पावर का यूज करता है, इसकी वजह से वो चीजों को मर्ज कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो मर्ज कर जाता है और तभी हम देखते हैं कि मोमो, आयरा और ओकरुन उस गॉडजिला के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो एलियन तो उस गॉडजिला के साथ मर्ज हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि आयरन ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसको पकड़ लेती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इस एलियन ने दूसरे एलियन के साथ भी मर्ज किया होता है, इस वजह से वो आयरा को मुक्का मार के दूर फेंक देता है और मोमो और ओकरुन के ऊपर बीम से अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि मोमो और ओकरुन आयरा को बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मोमो को एक आइडिया आता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो एलियन उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही अलग अलग हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो एलियन अपनी पूरी ताकत से मोमो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर लेकिन मोमो अपनी साइकी पावर्स का यूज करके उसके आसपास के पानी को हटा देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि उस एलियन के हाथ टूटने लग जाते हैं। और वो एलियन बोलता है कि ये क्या हो रहा है, और मोमो बोलते हैं कि हमने उस पंचिंग वाले एलियन के साथ मर्ज किया था, पर लेकिन वो अपनी फुल पावर तो पानी के अंदर ही यूज कर सकता है। अगर वो अपनी फुल पावर को पानी के बाहर यूज करेगा तो उसकी बॉडी ये झेल नहीं पाएगी। और इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और हम देखते हैं कि वो एलियन मोमो को फिर से पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है और बीम से अटैक करने के लिए पानी को इकट्ठा करने लग जाता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि आयरा अपनी बालों की मदद से उस एलियन को पकड़ लेती है और ओकरुन उसके ऊपर इतनी जोर से अटैक करता है कि उसको तो मार ही डालता है। और फिर हम देखते हैं कि आसपास की सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, जहाँ की ओकरुन मोमो के ऊपर होता है, वो भी बिना कपड़ों के। और हम देखते हैं कि सारा स्कूल इनको ही देख रहा होता है और हम देखते हैं कि ये चीज देखकर तो वो लोग भागने शुरू कर देते हैं और पीछे से आयरा भी आ जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, मुझे माफ कर देना कि मैंने इस एनिमे को रोक दिया था एक्सप्लेन करना, क्योंकि गाइस मेरे एग्जाम भी चल रहे थे और मुझे इन वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस एनिमे को रोक दिया था। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई तो कमेंट्स में फीडबैक देते जाना ताकि मैं उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।